राधा की करवा चौथ कथा और करवा चौथ कब है और व्रत विधि 2025। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे चैनल सनातन सार में। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में करवा चौथ का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक सुहागिन महिला अगर यह व्रत रखती है तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। इस रात में चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ने के अनुसार छलनी से चंद्रमा को देखते हुए पति को देखना शुभ माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी और करवा चौथ माता का पूजन किया जाता है। करवा चौथ का पावन व्रत अब पूरे भारतवर्ष में सुहागिन स्त्रियां बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। लेकिन समय के साथ इस त्योहार को मनाने के तरीके बदल चुके हैं। तो आइए आज हम आपको इसी व्रत की एक प्राचीन पौराणिक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में सिरंगपुर नामक गांव में रघुनाथ नाम का एक साहूकार रहता था। उसके 5 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी का नाम राधा था। राधा पांचों भाइयों की लाडली बहन थी। सभी भाई राधा को बहुत प्यार करते थे और उसे खुश रखने का पूरी कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन राधा ने अपने भाइयों से कहा, भाई मेरा अमरूद खाने का बहुत मन है, कौन ला कर देगा। इतना सुनते ही पांचों भाई अमरूद लाने निकल पड़े और जल्द ही राधा के पास अमरूद का ढेर लग गया। राधा हंसते हुए बोले, अरे भाइयों, मुझे तो केवल एक अमरूद चाहिए था, आप सबने इतना क्यों ला दिया। तब भाई बोले, बहन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा उदास चेहरा हमसे नहीं देखा जाता। समय बीतता गया और जब राधा बड़ी हुई तो पिता ने उसका विवाह गोपाल नामक एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह के बाद राधा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ समय बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन आया, यानी करवा चौथ। विवाह के बाद पहली बार राधा मायके आई थी। वहां उसकी भाभीियों ने कहा, राधा जी आज करवा चौथ है, यह आपका पहला करवा चौथ है, तो आपको यह व्रत जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ी भाभी ने राधा से कहा, इस व्रत के कुछ नियम है। आज चाकू चलाना, सिलाई बुनाई करना और कपड़े उधेड़ना मना है। लेकिन राधा ने बात अनसुनी कर दी और बोली, भाभी मायके में ही तो समय मिलता है, ससुराल में तो फुर्सत ही नहीं। मैं तो सिलाई कढ़ाई का काम करूंगी। दिन बीत गया। रात में राधा भाइयों के साथ भोजन करना चाहती थी, लेकिन याद आया कि उसका व्रत है। उसने कहा, भैया मैं तो चांद निकलने के बाद ही भोजन करूंगी। लेकिन भाइयों से अपनी बहन की भूख देखी नहीं गई। सबसे छोटे भाई ने तरकीब निकाली। वे बाहर गए और घास फूस जलाकर उसका उजाला छलनी से दिखाते हुए बोले, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। राधा भोली भाली थी। उसने छलनी से झूठा चांद देखा और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। पर जैसे ही पहला निवाला खाया, उसमें बाल निकला, दूसरे में कंकड़ और तीसरे में अनहोनी समाचार कि उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जब राधा ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति गोपाल पत्थर की मूर्ति में बदल चुका है। उसके सिर में उतने ही सुइयां चुभी थी जितनी राधा ने सिलाई में डाली थी। राधा अपनी गलती पर रो पड़ी और करवा माता से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैंने भाभीियों की बात नहीं मानी और भाइयों की बातों में आ गई, मेरी भूल क्षमा करे, मेरे स्वामी को बचा ले। उसने प्रण किया कि चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, वह अपने पति को जीवित कराएगी। दिन रात वह पति की सेवा करने लगी और उसके सिर से रोज एक एक सुई निकालने लगी। एक दिन करवा बेचने वाला आया। राधा बाहर गई और उसने नौकरानी सालू से कहा, तुम इनका ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। सालू ने भी सिर से सारी सुइयां निकाल दी। करवा माता की कृपा से गोपाल फिर से जीवित हो गया। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। होश में आते ही गोपाल ने सालू को अपनी पत्नी राधा समझ लिया और असली राधा को नौकरानी। राधा चुप रही। उसने सोचा, स्वामी जीवित हो गए, यही बहुत है, एक दिन सच्चाई अवश्य सामने आएगी। दिन बीतते गए। सालू मालकिन बनकर श्रृंगार मांगती और असली राधा गुड़िया मांगती। गोपाल को यह बात अजीब लगी। एक दिन उसने राधा, जिसे वो सालू समझता था, को गुड़िया से बातें करते सुना। जब उसने शक्ति से पूछा तो राधा ने सारा सत्य बता दिया। तभी गोपाल को सब याद आ गया। उसने क्रोधित होकर सालू को घर से निकाल दिया और अपनी पत्नी राधा को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से राधा हर वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करती। भाई भाभीियों के आशीर्वाद और करवा माता की कृपा से उसने अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताया। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि करवा व्रत कैसे किया जाता है। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए करती हैं। करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, करवा माता और चंद्रदेव की पूजा की जाती है।
महिलाएं पूरे दिन व्रत करती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत सुबह सरगी खाकर होती है और उसके बाद पूरा दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। आखिरी में चंद्रमा को अर्घ देने और छलनी से पति का चेहरा देखने के बाद व्रत खोला जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखने से पत्नियों को अखंड और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि इस साल 2025 का करवा चौथ कब है। दोस्तों, इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह लगभग 6:19 से व्रत की शुरुआत करेंगी और फिर रात को चांद निकलने के बाद ही व्रत तोड़ेंगी। शाम को पूजा करने का शुभ समय रहेगा 5:57 से 7:11 तक और चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 10 अक्टूबर की रात 10:54 से। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद, जय माता।